दोस्तों, आज के क्लास में हम सीखेंगे जो किसी भी प्लॉट को रास्ता निकालकर बंटवारा कैसे किया जाता है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड है, आपके लिए बहुत ही कमाल का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि जब तक आप पूरा अंत तक नहीं देखिएगा तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, हमने एक प्लॉट लिया है जिसका लंबाई उत्तर बरिया में है 25 मीटर, दक्षिण बरिया में है 20 मीटर, पूरब की तरफ है 6 मीटर और पश्चिम की तरफ है 8 मीटर। इस प्लॉट को हमको नापी करके ये जानना है जो कितना कट्ठा कितना धूड़ है। उसके बाद ये भी जानना है जो किस तरह से हम इसको रास्ता निकाल के बंटवारा करेंगे और दोनों जमीन बराबर होना चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे, ताकि इसमें जो भी कुछ बताया जाए वो सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ सके। तो दोस्तों, आपको बता दें, जो किसी भी चीज को हमको बंटवारा करने से पहले क्या होता है, जो उस प्लॉट का हमको रकबा निकालना होता है, यानी क्षेत्रफल जानना होता है जो प्लॉट कितना है। जैसे मान लीजिए हमको 100 रुपया को बांटना है, तो उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए जो 100 रुपया है। अगर नहीं पता चलेगा जो ये कितना रुपया है तो हम उसको बांटेंगे कैसे। इसीलिए अगर बंटवारा संबंधित कोई भी प्लॉट को आपको बंटवारा करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, जो उस प्लॉट को हमको रकबा यानी क्षेत्रफल निकाल के देख लेना है कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलिए इस प्लॉट का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इस प्लॉट को हम पहले नाप के देख लेते हैं जो प्लॉट कितना कट्ठा कितना दूर हो रहा है। ठीक, तो दोस्तों, इस प्लॉट का उत्तरवरिया मेर है, उत्तर की तरफ है 25 मीटर। कितना है? 25 मीटर। और दक्षिण की तरफ है 20 मीटर। ठीक, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 45 मीटर। 45 को आधा कीजिएगा तो 22.5 मीटर होगा। इसी तरह से पूरब और पश्चिम, पूरब कितना है, ये वाला पूरब हुआ तो ये हो गया 6 मीटर और पश्चिम हो गया आपको 8 मीटर। ये है पश्चिम। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 6 14 मीटर हो गया। 14 को आधा करेंगे तो 7 हो जाएगा। अब इस दोनों को हम गुना कर देंगे, जो 22.5 गुने 7। अब इसको हम गुना करके देख लेते हैं जो ये कितना हो रहा है। तो 22.5 गुने 7 यानी ये हो गया आपको 157.5 मीटर स्क्वायर। ये प्लॉट का कुल रकबा हो गया। तो कुल रकबा हम यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों। जो कुल रकबा प्लॉट का हो गया आपको कितना है, 157.5 मीटर स्क्वायर। तो 157.5 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस प्लॉट को हम देख लेते हैं जो कट्ठा धूर में कितना हो रहा है। तो जब ये कट्ठा धूर का बात आया तो हमको एक लग्गी का जरूरत पड़ जाता है, जो यहाँ पे जिस जगह का ये प्लॉट है वो यहाँ पे कितने हाथ का लग्गी चल रहा है। तो फिलहाल हम मान लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 6.5 हाथ का लग्गी चल रहा है। ठीक है, कितने हाथ का? तो 6.5 हाथ का। तो 6.5 हाथ के लग्गी से एक धूर बराबर जो होता है वो होता है 8.83 मीटर स्क्वायर। कितना होता है? 6.5 हाथ के लग्गी से 8.8 मीटर स्क्वायर। अगर लग्गी चेंज होगा तो क्या होगा, इसका मान चेंज हो जाएगा। इसके लिए लग्गी के ऊपर ध्यान रखिएगा। हम आपको एक सीरीज लाने वाले हैं जो 4.5 हाथ से लेके आपको हम 12 हाथ तक के हर लग्गी के बारे में एक एक करके रोज वीडियो डाल के आपको हम समझा देंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर पेज पे पहली बार है तो पेज को फॉलो कर लीजिए। वीडियो जल्दी नहीं मिलता रहता तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा। ठीक, तो अब इसका कुल रकबा देख लेते हैं। जो धूड़ बराबर कितना हो जाएगा, धूर बराबर हमारा कुल प्लॉट का रकबा कितना है, 157.5 बटा 8.83। अब इसको हम भाग देते हैं जो कितना हो रहा है। ठीक, तो 157.5 भागा 8.83 यानी ये हो गया आपको दोस्तों 17.83 धूर। तो यहाँ पे बीघा तो है नहीं तो 0 बीघा हो गया। कट्ठा भी नहीं है, 20 दूर से कम है तो कट्ठा भी 0 हो गया। अब 17 हो गया, 17 धूर। अब 83, तो 83 में अगर हम 6.25 से भाग दे देंगे तो ये 13.25 कनमा हो गया। ठीक, अगर इसको हमको धुड़की में निकालने का रहता तो 6.5 की जगह हम 5 से भाग देते। ठीक, तो 16.5 धुड़की हो जाता। तो इस तरह से इस प्लॉट का हम रकबा निकाल लिए। प्लॉट का कुल रकबा कितना हो गया, 17 धूर 13.25 कनमा। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है, पूरा क्लियर है। तो चलिए अब इस प्लॉट को हम रास्ता निकाल के बंटवारा करके देखते हैं जो किस तरह से है। तो यहाँ पे प्लॉट का हमको कुल रकबा चाहिए। कुल रकबा हम यहाँ पे लिख चुके हैं। दोस्तों, आप लोगों को अगर बहुत अच्छे से और इस सब चीज के बारे में पूरा ढंग से डिटेल से जानकारी चाहिए तो हमने एक अमीन कोर्स लॉन्च किए हैं
जो आपको वेबसाइट और ऐप दोनों के माध्यम से है, ठीक है। तो वेबसाइट से तो कोर्स चालू है, आप लोग को पता ही होगा। अगर उसके बारे में जानना है तो हमारा मोबाइल नंबर है 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। और वैसे वेबसाइट का नाम है, सीधा अगर गूगल पे भी या क्रोम पे भी सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह amin.com तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5 तारीख से यानी परसों से एक एप्लीकेशन भी प्ले स्टोर पे लॉन्च होने वाला है 5 तारीख से। उस ऐप का नाम है ऐप का नाम है क्या, अमीन साथी, ठीक। ऐप का नाम है अमीन साथी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाइएगा 5 तारीख को और इस ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा। आप लोग जानते ही हैं जब ये फ्री पे इस पे कुछ फाउंडेशन रहता है बताने के लिए तो हम इतना क्लियर से बता देते हैं, तो जब वो पेड कोर्स होगा हमारे अपने मर्जी के हिसाब से चलेगा तो हम कितने अच्छे से उस पर आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जल्दी जाइए, अगर आप लोगों को वेबसाइट से करना है तो अभी सर्च कीजिए, जाके क्रोम पे जाके सर्च कीजिए shashikantsinghamin.com। अगर आपको ऐप से एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ऐप से सीखना है तो प्ले स्टोर पे जाइए और अमीन साथी ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके कोर्स परचेज कीजिए और कोर्स कीजिए, ठीक। तो चलिए अब इस प्लॉट को हम 2 पार्ट में बंटवारा करते हैं, जो किस तरह से कितना रकबा हमको चाहिए जो 2 पार्ट में, और साथ ही साथ इसमें हमको रास्ता भी छोड़ना है। क्यों रास्ता छोड़ना है, आप देखिए यहाँ पे 6 मीटर मात्र लंबा है, ठीक है। अगर 6 मीटर को हम यहाँ पे बराबर से बीचों बीच आधा कर देंगे तो क्या होगा, जो प्लॉट का 3 मीटर का हो जाएगा, तो न इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो एक प्लॉट को सम्मिलित में रास्ता छोड़, पहले प्लॉट को हम एक काल्पनिक लाइन से 2 पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट कर लेते हैं और इसको एक इसमें हम उत्तर से एक रास्ता छोड़ देते हैं, संयुक्त रास्ता, ठीक है। उत्तर में हम आपको यहां से 1 मीटर का ये वाला रास्ता छोड़ देते हैं। कितने का, 1 मीटर का। आपके ऊपर निर्भर करता है जो आप कितने मीटर का लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितने ऊपर का लेना है उतने का लीजिएगा, ठीक। हम यहाँ पे 1 मीटर का छोड़े। तो आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट खाली इतना ही है, जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि हर चीज आपको पूरा क्लियरली समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, ये बीच वाला मेर हम जान लेते हैं, जो बीच वाला मेर कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं जो बीच वाला मेर कितना होगा, ये जानने के लिए हमको दोनों मेर का, इस मेर का जिधर से बंटवारा कर रहा हूं उस मेर का अंतर चाहिए। तो 8 में से 6 घटा लिए, ये 8 है ये 6 मीटर है, तो इसमें से घटा लिए तो 2 बचा। अब इस प्लॉट को हमको 2 पार्ट में बांटना है, तो 2 से भाग दे दिए तो 1 मीटर का अंतर बचेगा, यानी ये 6 है। तो जिस तरह से प्लॉट क्या हो रहा है, पूरब की तरफ जा रहा है, उस तरह से प्लॉट बढ़ रहा है, तो यहाँ पे 1 मीटर हम बढ़ा के लिख देंगे 7 मीटर, ठीक। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए इस प्लॉट को, देखिए इस पूरा देखिएगा ना तो एक वीडियो समझ जाइएगा तो बंटवारा आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक। इसमें हमको रास्ता छोड़ना है, पहले वाला प्लॉट तो है नहीं जो सीधा सीधा बराबर करके बांटना, रास्ता कितना छूटेगा ये तो हमको पता ही नहीं है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिए। अब ये देखिए 25 मीटर का आधा 12.5 मीटर होता है, 25 मीटर का आधा 12.5 मीटर होता है। तो इसको हम लोग 11 और 14, इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 12 मीटर 11 मीटर ले लेते हैं, ठीक। ये 11 मीटर हो गया। अभी अंदाज से ले रहे हैं, ठीक है। इसमें से रास्ता कटेगा तो इसमें से हम 14 मीटर ले रहे हैं, ठीक। अब इसका 10 हुआ, इसका आधा 10 हुआ ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जो 7-8 मीटर ले लेते हैं, इसको 8 मीटर ले लेते हैं और इसको 12 मीटर ले लेते हैं। ये हम अंदाज से ले रहे हैं। इसके बाद देखिएगा जो कैसे रकबा एक जगह एक जैसा पूरा बराबर किया जाता है, ठीक है। तो अब ये देखिए ये वाला टोटल है 7 मीटर, तो 7 मीटर में से हम एक रास्ता छोड़ दिए हैं तो ये बच गया 6 मीटर, और ये वाला है कितना, कुल दूरी 6 मीटर है, तो इसमें से 1 मीटर रास्ता हो गया है, तो ये बच गया है 5 मीटर। अब इसको चलिए फर्स्ट और इसको सेकंड मान के हम क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं, ठीक। तो फर्स्ट पार्ट का ये वाला है, तो उत्तर हो गया आपको 11 मीटर, उत्तर हो गया 11 मीटर और दक्षिण है 8 मीटर। तो दक्षिण हम यहाँ पे 8 मीटर दे दिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया 19 मीटर, 19 को आधा कीजिएगा तो 9.5 मीटर होगा। फिर पूरब और पश्चिम आ जाइए, तो पूरब इसका कितना है 7 मीटर, तो पूरब यहाँ पे 7 मीटर और पश्चिम यहाँ पे है 8 मीटर, तो यहाँ पे हम 8 मीटर दे दिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 7 15 मीटर, 15 को आधा कीजिएगा तो 7.5 मीटर होगा।
अब इस दोनों को हम क्या करते हैं, जो गुना कर लेते हैं, ठीक। तो 9.5 गुने 7.5 यानी ये हो गया आपको 71.25। चूंकि ये दूरी मीटर में है तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो 71.25 इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब इसी तरह से हम सेकंड का निकाल लेते हैं, सेकंड पार्ट का। तो सेकंड पार्ट का उत्तर है, सेकंड पार्ट ये वाला हो गया ना, तो उत्तर है 14 मीटर। तो यहाँ पे उत्तर हम 14 मीटर दे दिए और दक्षिण है 12 मीटर, तो दक्षिण हम यहाँ पे 12 मीटर दे दिए। दोनों को जोड़ दीजिए, 14 12 26 मीटर, 26 को आधा कीजिएगा तो 13 मीटर होगा। इसी तरह से पूरब और पश्चिम ले लीजिए, पूरब कितना है 5 मीटर और पश्चिम कितना है 6 मीटर। अब इसका, इस प्लॉट का, इस पार्ट का पश्चिम ये हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो होगा 11 मीटर और इसको आधा कीजिएगा तो 5.5 मीटर हो गया। अब 13 और 5.5 को हम गुना कर देते हैं, तो 13 गुने 5.5 यानी ये हो गया आपको 71.5 मीटर स्क्वायर। अब मिला जुला के देखा जाए तो ये जो रकबा है टोटल बराबर हो चुका है, ठीक है। इसमें कोई अंतर नहीं, इतने का अंतर का हम लोग अंतर नहीं मानते, ठीक। फिर भी अगर इसको हमको अंतर चेक करना है, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से हम निकाले तो हमको पूरा हो गया। अब आपको अगर अंतर निकालना है तो इस तरह से हम कैसे निकालेंगे ये समझ लीजिए, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट का जो रकबा आया है, फर्स्ट पार्ट किसको कितना मिला 71.25 मीटर स्क्वायर और सेकेंड पार्ट को कितना मिला 71.50 मीटर स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 7 5 और 142 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 142 मीटर स्क्वायर दोनों को जोड़ के हो गया। अब इसको हम आधा कर लेते हैं, ठीक है। 142.75 भागा 2 यानी 71.37 मीटर करके स्क्वायर करके हिस्सा हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो पहले पार्ट, दूसरे पार्ट का जो मिला है वो कितना मिला है 71.50 मीटर स्क्वायर। अब उसको चाहिए कितना, इतना, 71.37 इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा 0.13 मीटर स्क्वायर। अब 0.13 मीटर स्क्वायर इसमें ज्यादा और इसमें कम है, तो इतना 0.13 इसमें कम है ना, तो इसका दूरी कितना है, इधर से ही निकालना है, तो यह है 7, तो यहाँ पे हम 7 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 0.13 भागा 7 गुने 2 कर दीजिए, तो ये 0.03 मीटर, इतना अगर इसमें से काट के आप इसमें दे दीजिएगा 1 मेर पे, क्योंकि एक मेर पे आया कितना 0.018 मीटर। अगर इसको हमको क्या करना है, जो इसको दोनों मेर पे देना है, एक मेर पे किसी पे देना है, तो उसको 2 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0.03 मीटर, ठीक है। 0.03 मीटर ये मीटर हो गया। अगर इसको हमको इंच में देना है तो क्या करना होगा, अगर मान लीजिए कोई चीज फीट में है उसको हमको इंच में देना रहता है तो क्या करना पड़ता है, तो 36 से उसमें गुना करना पड़ता है, तो 1 मीटर बराबर कितना इंच होता है 39.37। तो ये मिला जुला के बुझिए 2 इंच 1.5 इंच के बराबर इसको दे दीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं जो आप लोग इस टॉपिक को पूर्णतः समझ गए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा, जो प्लॉट कैसे पहचाना जाता है, इस टॉपिक पे आपका कल वीडियो अपलोड होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।